हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सर कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज़। ये सीरीज़ जो भी एचपी टैट वाले हैं उनके लिए तैयार की गई है, क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम चला हुआ है तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आए हुए हैं, या मैक्सिमम क्या बोल सकते हो, हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं। तो वो टॉपिक इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम सीरीज़ का डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल एंड एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है मेटल की ओर से। ठीक है, ये वाला हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको एक क्लास ली थी, जो इंपॉर्टेंट ओर्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके अलावा हमने और भी बहुत क्लासेस ली हुई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टेट क्रैक करना चाहते हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो में मैंने वही टॉपिक्स करवाए हैं जिनसे कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते भी हैं, अलग अलग वे से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ करवा रही हूँ। तो ये सीरीज़ तो बहुत बेनिफिट होने वाली है आपके लास्ट डे रिवीजन के लिए। तो चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या स्टार्ट करना है। रिएक्टिविटी सीरीज़ किसके बारे में, मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की, एंड एक्सट्रैक्शन कैसे की जाएगी मेटल की, एंड उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ ए मेटल और साथ साथ हम इसके ट्रिक्स भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आता है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये आती है रिएक्टिविटी सीरीज़। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है और अलोंग द पीरियड डिक्रीज़ करती है। तो वैसे तो इस पैटर्न में चलता है, बट रिएक्टिविटी कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा नहीं है, तो वो इस सीरीज़ में बताया गया है। और मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, इसे कैसे लर्न करेंगे। ऐसे आपको लर्न करना मुश्किल होगा इसको, तो इसको लर्न करेंगे आप। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जैबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। देखो, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जैबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ठीक है, एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। अब एक और चीज़ बता दूं, जो कार्बन है, कार्बन से ऊपर जो आएंगे वो क्या होंगे, मोर रिएक्टिव। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो आएंगे वो होंगे मिडल रिएक्टिविटी, एंड जो हाइड्रोजन के नीचे आ गए वो आ गए लेस रिएक्टिव। तो याद रखना, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि कौन सा रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आते हैं कि आपको रिएक्शन दे दी जाएगी तो पूछा जाएगा कि कौन सा रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर माना AgCl लिखा हुआ है प्लस आपके पास सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, उससे पहले कोई भी है, ठीक है, माना जिंक ही है, तो जिंक इसको रिप्लेस कर देगा। बट अगर जिंक क्लोराइड होगा एंड आपका ये आ जाएगा, सिल्वर आ गया, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। रीज़न, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। तो इस टाइप से इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कैसे लर्न करना है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जैबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो देखो, एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। और एक बात याद रखना, कार्बन से ऊपर मोस्ट रिएक्टिव, कार्बन से हाइड्रोजन तक मॉडरेट रिएक्टिव, एंड हाइड्रोजन से नीचे क्या आ जाएंगे, लेस रिएक्टिव। तो इस सीरीज़ को इतना माइंड में बिठा लो ना, और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और बहुत शॉर्ट वीडियो है, ये ज़्यादा नहीं है, तो देखिए अच्छे से समझिए। एक बार नहीं समझ आता तो दूसरी बार देखिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन जो बनते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट देख लेते हैं। देखते हैं, नेम वन मेटल दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से कौन सी मेटल बहुत रिएक्टिव है। देखो, इससे देखो, कॉपर 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 देखेंगे हम यहाँ पे कहाँ स्टैंड करें, कॉपर ये है, तो कॉपर से जो ऊपर आएंगे सारे क्या है, मोर रिएक्टिव। तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, तो यहाँ पे एग्जांपल दिए, जिंक दे सकते हो, आयरन दे सकते हो, आप लेड दे सकते हो, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कोई भी दे सकते हो। इसमें सिर्फ एक चीज़ पूछा था तो आप दे सकते हो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए, नेम द टू मेटल्स दैट आर लीस्ट रिएक्टिव। बताना है जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, जो डाउन द पीरियड होंगे वो क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव। तो सिल्वर, गोल्ड क्या आ गए, लीस्ट रिएक्टिव। फिर टू मेटल जो मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन थे, जो हाईएस्ट थे, तो सोडियम एंड पोटाशियम क्या थे, हाईएस्ट थे, तो ये आगे मोस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इससे वो आता है, नेम वन मेटल दैट इज मोर रिएक्टिव देन लेड बट लेस रिएक्टिव। तो जिंक, जिंक से लेस रिएक्टिव है। तो देखो, ये आता है जिंक, जिंक से लेस रिएक्टिव होगा, बट लेड से मोर रिएक्टिव।
तो क्या है, आयरन। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पता होगा तभी आप ये चीज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो अब आज तक के जितने पेपर हैं देख लो, खुद बुक देख लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे, जो भी मैं इस क्लास में करवाऊँगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, नेम टू मेटल दैट आर लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम बट मोर रिएक्टिव द जिंक। तो देखो जिंक से मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे जिंक कहाँ स्टैंड करता है, ये है जिंक, ठीक है, जिंक है। टू मेटल का नाम बताना है, लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम बैन मोर रिएक्टिव दैन जिंक। तो कौन से आगे दो, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम क्या है इसके, मोस्ट रिएक्टिव हैं जिंक से एंड लेस रिएक्टिव हैं कैल्शियम से। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये तो मेटल की रिएक्टिविटी कैसे लर्न करना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जैबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। नेक्स्ट करते हैं हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ ए नॉन मेटल। नॉन मेटल की जो एक्टिविटी सीरीज रहती है वो आती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस। और कई बार क्या होता है, कुछ जगह आप चार्ट देखोगे तो ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन दोनों को इक्वल लिखा गया है, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे, फ्लोरीन से फिर चल, ठीक है, चल उस बात को ईशान, ठीक है, इस उससे, ठीक है, पूछ, फिर चल उस बात को इससे पूछ। मतलब लड़ाई होगी है दो बंदों की, तूने मुझे ऐसा बोला था, किसी और को कोई और बता रहा है, तो क्या बोलोगे, फिर चल। अगर तेरे को डाउट है फिर चल उस बात को इससे पूछ ले। अगर तेरे को डाउट है इसने बोला है या नहीं बोला है ये बात, तो उससे पूछ ले। तो याद रखना, फिर चल उस बात को इससे पूछ ले, ठीक है, को एक्स्ट्रा आ गया, बाकी ये आ जाएगा, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड रेड फॉस्फोरस। तो ये तो थी रिएक्टिविटी सीरीज इसकी नॉन मेटल की। अब देखिए और है, और को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और को आपका रिएक्ट किया जाता है, मतलब और निकाले जाते हैं। और क्या होता है, जैसे कि आप अलमीरा में सामान रखते हो, ठीक है, आपने सामान रख दिया अलमीरा में, तो उसके बाद आप अलमीरा में सामान रख दिया, बट अलग अलग खाने रखे हुए हैं, अलग अलग खानों में सामान रखा हुआ है, तो उसमें से जहाँ पे आपको पता है सबसे ज़्यादा आपको दुपट्टे इस खाने में मिलेंगे, मतलब वहाँ पे आप तय लगाते हो, बट हो सकता है कहीं और भी हो, तो क्या करोगे आप, तो करोगे आप उस खाने में जाओगे देख लोगे। तो वैसे ही और हैं, और जहाँ पे वो खाना अलमीरा का जहाँ पे आपको वो दुपट्टे मिल गए और किस पोर्शन में मिल गया, उस पोर्शन से उस चीज़ को निकाल लेना। तो और है जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में मेटल पाए जाते हैं, उसके बाद मेटल को वहाँ से निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस आता है आपका और का, ठीक है। अब इसको जो मैंने बताया था अपने रिएक्टिविटी सीरीज़ की, रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या थी, जो मोस्ट रिएक्टिव थे, मिडल रिएक्टिव एंड आपके थर्ड आगे जो कि हाईली रिएक्टिव थे, तो इस तरीके से उनको निकाला था। तो इसमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, देखिए जो मोस्ट हाईली रिएक्टिव होते हैं उन्हें निकाला जाता है मेथड से, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, जैसे कि सोडियम पोटाशियम, और फिर इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से निकाला, प्योर मेटल मिल गया। फिर मेटल जो मीडियम रिएक्टिविटी के होंगे उसे कैसे निकाला जाएगा, मीडियम रिएक्टिविटी के जो होंगे उनको दो मेथड से निकाला जाएगा, एक कार्बोनेट मेथड से, एक सल्फाइड मेथड से। मतलब मेथड नहीं है ये, कार्बोनेट और हैं, एक सल्फाइड और हैं। कैल्शिनेशन एंड रोस्टिंग ये मेथड हैं। कार्बोनेट और को कैल्शिनेशन मेथड से निकाला जाता है एंड सल्फाइड और को किससे निकाला जाता है, रोस्टिंग मेथड से। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब एक और बात नोट करने की है, जो रोस्टिंग की जाती है वो क्या की जाती है, एक्सेस ऑफ एयर, और जो कैल्शिनेशन की जाती है उसमें क्या होती है, लिमिटेड सप्लाई, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन दी जाती है। याद रखना, कैल्शिनेशन कैस मैथ क्या किया जाता है, सल्फाइड और को निकाला जाता है, कैल्शिनेशन से कार्बोनेट और को निकाला जाता है, रोस्टिंग से आपके सल्फाइड और को निकाला जाता है विद एक्सेस ऑफ एयर, कैल्शिनेशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गए, फिर रिडक्शन हुई और फिर आपको प्योर मेटल मिल जाएगी। नेक्स्ट मेथड जो कि लो रिएक्टिविटी के होते हैं, उनकी जैसे कि सल्फाइड और में होते हैं, तो रोस्टिंग, फिर मेटल, फिर रिफाइनिंग करके मिल गई चीज़। तो ये तीन मेथड यूज़ करते हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या आते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस से। जो मीडियम रिएक्टिविटी है उससे के दो मेथड आते हैं, कार्बोनेट एंड सल्फाइड और। कार्बोनेट को
किससे किया जाता है? कैल्सिनेशन, सी से याद रखना। सल्फाइड को रोस्टिंग, एक्सेस ऑफ एयर, तो ये चीज़ें याद रखना, तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल स्टोर कैरोसिन, स्टोर इन कैरोसिन। अब कैरोसिन में स्टोर क्यों किया जाता होगा? कैरोसिन में इसलिए स्टोर किया जाता होगा क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इनमें से कौन सा हाईली रिएक्टिव है? तो हाईली रिएक्टिव है सोडियम। अगर इसको वाटर में स्टोर करेंगे तो वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए हमने किया था सोडियम मोर रिएक्टिव है, तो ये तो किसी को रिप्लेस नहीं करेगा। फिर Mg, सोडियम पोटाशियम के बाद आपका कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? लेस रिएक्टिव है। तो देखो यहाँ पे ही देख लेते हैं हम, तो देखिए क्या है? मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम कभी भी मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को रिप्लेस कर देता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है आयरन, तो आयरन ये है, तो आयरन भी क्या करेगा? आयरन का रिएक्शन किसके साथ होता है? सिल्वर तो क्या है? लेस रिएक्टिव, तो ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो आ गया आपका सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर, तो सिल्वर एंड गोल्ड तो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये क्या है? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ऑलरेडी रिपीटेड हैं, और ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने आपको वन क्वेश्चन जैसे जैसे पूछे जाते हैं अलग अलग वे से वो करवा रही हूँ यहाँ पे। बाकी आपको कंसेप्ट समझा दिया, इसी से ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, जनरली सल्फाइड ओर कन्वर्ट इनटू ए मेटल ऑक्साइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। किस प्रोसेस से अलग किया जाता है? इसे किया जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग से क्या किया जाता है? सल्फाइड ओर को विद एक्सेस ऑफ एयर एंड कैल्सिनेशन की जाती है लिमिटेड एयर एंड क्या निकलता है? कार्बोनेट ओर को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डज नॉट रिएक्ट विद ए कोल्ड वाटर एज वेल एज अ हॉट वाटर। तो इसमें से देखो ये बहुत रिएक्टिव है सबसे, तो आयरन लेस रिएक्टिव है, तो इसमें आयरन आ जाएगा। देखिए आप सोचोगे पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, तो सारे ही रिएक्टिविटी बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विच शो ए लीस्ट रिएक्टिविटी वाटर। सबसे कम रिएक्टिव वाटर के साथ कौन सा होगा? ठीक है, इसमें से जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो आता है कॉपर। कौन सा आ जाएगा? कॉपर होगा। नेक्स्ट करते हैं, मेटल और हाईली रिएक्टिविटी इन ए प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस। किस मेथड से, मतलब हाईली रिएक्टिव जो प्योरीफिकेशन मेथड है वो किस मेथड से निकाला जाएगा? किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस इन मॉल्टन स्टेट। क्या था ना हमने फर्स्ट, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या है? किससे निकाले जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। तो वन क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब आप जैसे ही हमारे 3 लेक्चर होंगे बायोलॉजी के, उसके बाद आपकी 10th भी कंप्लीट, 6th to 10th सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद सम अप वीडियो मिलेगी आपको। सम अप वीडियो केमिस्ट्री के लिए तो प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दिए, बट अगर आपको बायोलॉजी एनवायरनमेंट की चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, तो वैसे ही बनाई जाएगी आपको। ठीक है, तो अब क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि लास्ट के जो टाइम बचा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।